हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सोशल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे ज़्यादा भारत को आज़ाद कराने में किसका योगदान रहा? लेबर पार्टी का रहा। किसका रहा? लेबर पार्टी का रहा। लेबर पार्टी का योगदान इसलिए माना जाता है, जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन में एक पार्टी बनकर जीत करके आती है लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी भारत को आज़ाद करने की स्वतंत्रता दे देता है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। ठीक है, तो इसके पीछे कार्य चलता रहता है। फिर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। हमने कल बात की थी संविधान क्या, क्यों और कैसे, इस पर बात किया था। संविधान क्या होता है, क्यों होता है, क्यों हमारे लिए आवश्यक है, इन चीज़ों पर बात किया था हमने। आज हम बात करेंगे संविधान का गठन क्यों किया गया, संविधान का गठन किस योजना के तहत भारत में किया जाता है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, उस समय संविधान सभा का गठन भारत में किया जाता है। ठीक है, संविधान सभा की संरचना क्या थी? संविधान सभा की संरचना क्या थी? इसकी कुल संख्या थी 389। संविधान सभा का जब गठन किया गया तो इसमें कुल 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्य। 389 सदस्यों में 292 सदस्य थे ब्रिटिश भारत से। जब भारत जब था तो उस समय भारत पर अंग्रेज दो तरीके से शासन करते थे। एक तरीके से गवर्नर द्वारा, और एक तरीके से जो राजा थे, राजाओं की रियासतों पर। ठीक है, तो राजा की जो रियासतें थी उन आधारों पर शासन करते थे। गवर्नर जो था वो ब्रिटिश भारत पर शासन करता था, और जो राजा थे, ठीक है, वो देसी रियासतें थी। तो 292 सदस्य थे ब्रिटिश भारत से, 93 सदस्य देसी रियासतों से। जो यहाँ पे राजा लोग थे इन देसी रियासतों से थे, और 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांत से, जिसमें दिल्ली था, कुर्ग था, ठीक, अजमेर था। ये कुछ चार कमिश्नरी प्रांत थे। तो इसकी कुल संख्या 389 बनती है संविधान सभा का गठन करने के लिए। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शासन दिया गया, यानी स्थान दिया गया। क्या दिया गया? जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत में जो प्रांत थे, उस प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिया गया, जिसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होगा। समझ गए? कहने का तात्पर्य यही है कि ब्रिटिश प्रांत में उनकी कुल की जनसंख्या कितनी है, और कुल जनसंख्या में 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि जीत करके संविधान सभा के गठन में योगदान देगा। ठीक है, फिर है प्रत्येक प्रांत की सीट को प्रमुख समुदाय। जब प्रत्येक प्रांत की सीट को प्रमुख समुदाय क्या था? सामान्य, सिख वर्ग और मुसलमान। यानी प्रत्येक प्रांत 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक सामान्य वर्ग जिसको हम जनरल बोल सकते हैं, एक सिख वर्ग और एक मुसलमान वर्ग। ठीक है, क्या मान सकते हैं? जनरल वर्ग और सिख वर्ग और मुसलमान वर्ग। प्रांतों को इन 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, और इस आधार पर वहाँ पर प्रतिनिधियों को भेजा जाता था। ठीक है, फिर एक प्रश्न उठता है कि माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान का क्या किया जाता है? विभाजन किया जाता है। जो 389 सदस्य थे, आप जानते हैं जब भारत आज़ाद हो रहा था, ठीक, उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य और ब्रिटिश भारत के सदस्य, पूरा भारत एक था, उसमें 389 सदस्य थे। जब मुस्लिम लीग ने अपना डिसीजन दिया कि हम अलग अपना देश बनाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें से 299 सदस्य भारत में बचे, बाकी कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। तो 292 सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। क्या किए थे? 299 सदस्य बचे, जिसमें से 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान लागू किया गया, उसमें 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। क्या किए? हस्ताक्षर किए। तो संविधान सभा का गठन आप जान गए कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, और संरचना 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देशी राष्ट्रों से, 4 कमिश्नरी प्रांतों से थे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन रहे। और प्रश्न उठता है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? संविधान सभा का जब निर्माण किया गया तो उसमें से पहली बैठक कब हुई? आप जानते हैं संविधान सभा का निर्माण जब हुआ तो उसकी बैठक पहली हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, फिर 13 दिसंबर, ठीक है, दूसरी बैठक 13 दिसंबर को होती है। तो प्रश्न उठता है कि 9 दिसंबर 1946 को जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, निर्माण किया गया, बैठक बुलाई गई, तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर जब 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, ठीक है, संविधान सभा की जब दूसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्तों, ये कुछ आपको कक्षा 11 की क्लास में समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमें फॉलो भी करो। धन्यवाद दोस्तों।